कुछ सालों पहले हमने 2 असेंबली लाइन लगाई थी। उस वक्त हालात ऐसे थे कि हमारे पास ऑर्डर होता था मगर बनाने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं होती थी। मगर इस वक्त हालात इस नेज पे पहुंच गए हैं कि हमें एक असेंबली लाइन बंद करनी पड़ गई है, दूसरी असेंबली लाइन भी हमें हफ्ते में 2 दिन चलानी पड़ रही है। अब अगर ऐसे ही हालात रहे, ऐसे डीजल बढ़ता रहा, पेट्रोल बढ़ता रहा, बिजली के यूनिट बढ़ते रहे, तो लगता ऐसा है कि इंडस्ट्रियाँ बंद करनी पड़ जाएंगी। और आज की पोजीशन में जो है ना, हमें मजबूरन 75% लोगों को निकालना पड़ा और उनको निकालते भी बड़ी तकलीफ होती थी। आज हम हाई स्पीड मोटरसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है, हम वहाँ मौजूद है। जिस हॉल का हमने विज़िट किया है उस हॉल में खड़े होने की जगह नहीं होती थी, इतनी गाड़ियाँ लोडर बनते थे। आज वहाँ का हालात देखकर और उस हॉल की जगह देख के दिल खून के आंसू रो रहा है। जिस शोबे से हज़ारों ख़ानदान का रोज़गार वाबस्ता है। हमारे साथ डायरेक्टर इमरान लखानी साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, आज तो इस हाल में मतलब जितना सन्नाटा है, बड़ा तकलीफ दह माहौल है। यहाँ की जो लेबर है वो कहाँ होगी, उनका क्या हालात होंगे सर, किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इधर हमारी फैक्ट्री में आए हो, विज़िट किया और पूरे माहौल को आप दिखा रहे हैं। इस वक्त ये पोजीशन है कि किसी वक्त के अंदर ये हाल पूरा भरा हुआ रहता था और यहाँ हमारे पास कमर्शियल लोडर और 100 सीसी मोटरसाइकिल, 150 सीसी बाइक वगैरह सारी चीज़ें बनती थी। और उस वक्त पोजीशन ऐसी थी कि 12-12 घंटे काम होता था, फुर्सत नहीं होती थी। हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से जो है आज ये हालात आपके सामने हैं, सारे आप देखें क्या पोजीशन है। और आगे भी हालात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि हुकूमत आई है, हुकूमत क्या पॉलिसी बनाती है। मेरी तमाम इदारों से अपील है और हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि अगर कोई आप इस हालात को देखते हुए कोई पॉलिसी बनाएं तो खुदारा बिजनेसमैन को साथ रख के पॉलिसी बनाएं ताकि मुल्क और कंपनियां चल सकें सारी। अभी जो टैरिफ बढ़े हैं बिजली में, गैस में, एक आम आदमी ने तो रोना पीटना मचा दिया, उसने तो हाथ खड़े कर दिए। इंडस्ट्री का क्या हाल है? इतना इमरान भाई, ये पोजीशन है इस वक्त के दिसंबर में जो हमारा गैस का बिल आता था उस वक्त और आज के बिल में 80% का फ़र्क आ गया है। और बिजली का भी यही मामला थे, जो बिल पहले दिसंबर में जो बिल थे और इस वक्त भी उसके बिल की तादाद जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ गई है। तो इस वजह से लाजमी बात है कि गाड़ी वैसे ही ऑलरेडी 1 लाख रुपए की बाइक है और लोगों के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो गाड़ी ले सकें। अब अगर ऐसे ही हालात रहे, ऐसे ही मुल्क के हालात रहे, ऐसे ही डीजल बढ़ता रहा, पेट्रोल बढ़ता रहा, बिजली के यूनिट बढ़ते रहे, गैस के यूनिट बढ़ते रहे, तो लगता ऐसा है कि इंडस्ट्रियाँ बंद करनी पड़ जाएंगी, इसलिए कि लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है कि ये इतनी महंगी बाइक खरीद सके। अगर आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है तो फिर आपकी जो लेबर है वो भी डिस्टर्ब हो गई होगी पूरी तरीके से। इमरान भाई, ये आपने बड़ा दुख वाला सवाल किया है कि ये पोजीशन थी कि जिस वक्त काम बड़ा अच्छा चलता था और आज की पोजीशन में जो है ना, हमें मजबूरन 75% लोगों को निकालना पड़ा और उनको निकालते भी बड़ी तकलीफ़ होती थी कि वो कैसे हालात को, मामलात को तय करेंगे, किस तरह करेंगे। इस वक्त हालात इतने बुरे थे कि लोगों को जवाब देना भारी पड़ गया है, मगर हम भी मजबूर हैं, क्या करें, कारोबार चलाना है कि जितनी गाड़ियां बनेंगी उस हिसाब से लेबर रखनी पड़ती है। ये मेरी अपनी इंडस्ट्री की ये पोजीशन नहीं है कि हैदराबाद में या पूरे पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्रियाँ आटो सेक्टर के हवाले से सबके साथ यही हाल है। तो मेरे हिसाब से हज़ारों की तादाद में हैदराबाद से लेबर जो है वो फारिग हुई है कंपनियों से, और बस अल्लाह से दुआ यही है कि कारोबार अच्छा चले ताकि लेबर अपनी जगह पे वापस आ जाए। आपने गुफ्तगू सुनी कि हज़ारों लेबर जो हैं वो घर जाके बैठ चुकी हैं। उस हज़ारों लेबर के साथ हज़ारों ख़ानदान लोग जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिली जुड़ी हुई है। अब उनका सर्वाइव कैसे होगा? ये पॉलिसी बनाने वालों ने किन लोगों को देख के पॉलिसी बनाई है, ये आज तक पता नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, इसका जवाब भी एक आम आदमी को नहीं मिला, जो तकलीफ़ दे भी है और मायूस कुन भी है। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ इमरान मलिक, मेरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।